नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत बढ़िया खुशखबरी। वो व्यक्ति की जो जुडिशरी की तैयारी में है, जुडिशरी की तैयारी के लिए हमने कल भी अपने वीडियो सेंड किया था और बहुत अच्छे से उसमें सारी बातों को समझाया था। बिल्कुल निराश ना हो जिनका पीसीएसजे मेंस में नहीं हो पाया या पीसीएस 2022 में नहीं हो पाया। तो कारण ये है कि पीसीएसजे में फिर आपको बहुत अच्छे से नया मौका देने जा रहा है आयोग। यूपी पीसीएसजे के पास में अब यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई है। इसे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स कहते हैं। इट मीन्स अभियोजन सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से इसे जाना जाता है। ये यूपी एपीओ है, इसका 4800 ग्रेड पे होता है। दूसरी बात है 2023 के नाम से नोटिफिकेशन आएगा और इस नोटिफिकेशन का अध्याचन जा चुका है। मैंने बहुत बच्चों को कल बता भी दिया था। राज्य सरकार ने बिल्कुल अध्याचन करके प्रस्ताव पारित करके उसे भेज दिया है और सितंबर के सेकंड वीक में आपको ये खुशखबरी जरूर मिलेगी और बड़ी बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि हमेशा आज तक यूपी एपीओ का रिकॉर्ड रहा है जो वैकेंसी है 113 वैकेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, 113 वैकेंसी का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है, इसे कम स्कोर न माने। अब से पहले जो अभी 2022 की जो भर्ती हुई थी उसमें केवल 44 वैकेंसी थी और जिन्हें बढ़ाकर 69 कर दिया गया था। आप सपोज कीजिए जब 44 वैकेंसी को बढ़ाने के बाद उन्हें 69 मतलब कि 69 कर दिया, तो सीधी सी बात है कि 113 को 150 करने में कोई भी हीला नहीं है। ये बात सोचकर चले कि 123 से 150 वैकेंसी सफिशिएंट हैं। जुट जाइए तैयारी के साथ, मेहनत के साथ, बेयरक को रट कीजिए। जनरल स्टडीज की जहां बात आती है, मेरे पास बहुत से बच्चे आए कि हम साथ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु हमारा जीएस बड़ा वीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जीएस को जितना आप हावी लोगे, जीएस से इंटरेस्टिंग इस दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उसे हम स्टेप टू स्टेप नहीं पढ़ते, मतलब एक दूसरे से अटैच करके नहीं पढ़ते। मुगल काल, शासन काल और फिर उसके बाद में यदि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, मुगल काल के बाद सल्तनत काल हो गया और सल्तनत काल के बाद मुगल काल हो गया, मुगल काल के बाद फिर क्या आ गया, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आने के बाद क्या स्वतंत्रता संघर्ष आ गया। तो उनके बीच की हम सारी चीजों को नहीं पढ़ पाते और इन चीजों को इतना बड़ा कानून आप पढ़ने की कोशिश करते हो, इतना बड़ा पढ़ते हो, सिर्फ एक बहाना दे रखा है लोगों ने, जुडिशरी वालों ने, जी मेरा जीएस बहुत अच्छा नहीं है। एक ही किताब पढ़ते हैं दुनिया में, ल्यूसेंट के अलावा दुनिया में कोई किताब नहीं। क्या जो भी किताब आपको अच्छी लगे, किसी एक किताब को उठा लो, चाहे आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप डीके राठी पढ़ रहे हो, चाहे कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, एक ही किताब को बहुत अच्छे से तैयार करें, उन चीजों को बार बार अपने दिमाग में रखें, इंटरेक्ट करें। जब तक आप उसे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ोगे, मतलब कि उन्हें आपस में अटैच नहीं करोगे, तब तक आपको जनरल स्टडीज समझ में नहीं आती। होता क्या है, ये फैक्ट याद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीसीएसजे की तैयारी करने वाले बंधु पीसीएसजे एंड दूसरा एपीओ में फैक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज में भी आप फैक्ट याद करने की कोशिश करते हो, उसे आप एज ए पिक्चर की तरह याद नहीं करते जैसे कि स्टोरी होती है। मैं सभी जुडिशरी वालों के लिए चैलेंज देता हूं, आप 15 दिन पढ़ के देखिए, बहुत अच्छे से मेरी क्लासेस करके देखिएगा आप जीएस में, आपको 100% ये नजर आएगा कि जीएस तो बहुत आसान है। आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, इतना अच्छा, इतने सरल तरीके से उसमें हमने सब चीजों को बताया है। मैंने लगभग 115 वीडियोस डाली भी हैं ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं और फेमिन्यू बैच शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में बैच, कोई पैसा देना लेना ना देना। आप अपने करीबी यार दोस्त रिश्तेदार को जो तैयारी में है, बड़े आराम के साथ उसे सेंड कर सकते हो, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा ग्रांट आपको मिलेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं गारंटी देता हूँ एपीओ में जिसके 70% पेपर यदि 1/3 नेगेटिव में मार्किंग के साथ यदि ना करके आया, तो मेरी ये गारंटी है 110%। मेरे यहाँ जिन भी बच्चों का रुका वो लास्ट में जाके रुका, हमारे यहाँ से 1-2 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है यूपी एपीओ में, परंतु उसने किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा जीएस की वजह से रुका है। जनरल स्टडीज उसने दोनों जगह बहुत अच्छे से लिखा भी और पढ़ा भी। होता क्या है कि यूपी पीसीएसजे वाले बच्चे फैक्ट पढ़ते हैं, सेक्शन 272 क्या है, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट क्या है, ये फैक्ट पढ़ने की आदत पड़ जाती है। फैक्ट इन्हें कोचिंग में पढ़ाते हैं,
यदि कोचिंग में थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव पढ़ने की आदत डाल लें तो उन्हें सिविल का पेपर देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी पीसीएसजे वालों के लिए। मेरा ये आग्रह रहता है जो बच्चे पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा उनसे कहता रहता हूं कि आप बेटा पीसीएस का भी फॉर्म फिलअप कर दिया करो, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल क्या रखो, लॉ रखिएगा। कुछ पता नहीं होती समय की कि कहाँ का दाना पानी कहाँ लिखा है और आपके भाग्य में कहाँ से किन चीजों को देखा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यूपी एपीओ 2023 बहुत तेजी के साथ नोटिफिकेशन आ गया है। वैकेंसी 113 जो कि 150 तक पहुंच सकती है और ये आएगा कब, सितंबर के सेकंड सप्ताह में, मतलब कि दूसरे सप्ताह में, सेकंड वीक में, दूसरे सप्ताह के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जुडिशरी वालों के लिए। देखो 22 में 23 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुम्हें दोबारा से मौका दिया योजना अधिकारी बनने का, तो जो बच्चे निराश ना हो पहले आप एंट्री करें। मेरा पीसीएसजे में नहीं हो कोई बात नहीं, आप सर झुका के एंट्री करिए, जरा एपीओ में भी आइए, एपीओ भी ठीक है। मैंने आज तक जितने भी व्यक्ति मेरे संपर्क में हैं जो एपीओ थे, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तैयारी में रहा हो एपीओ रहते रहते और जो एचजेएस के इंटरव्यू से बाहर आया हो। एपीओ के बाद उसे इतना ज्ञान नॉलेज हो जाती है कि उसे ना तो इंटरव्यू में कोई बाहर कर सकता है और लिखन शैली और पढ़ने का बहुत ज्यादा विशेष ज्ञान हो जाता है। तो आपको सीधा रास्ता फिर एडीजी का मिलता है। यदि आप यूपी एपीओ लग जाते हो फिर आपको जरूरत नहीं रह जाएगी यूपी पीसीएसजे में आपको मजिस्ट्रेट बनने की। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ यूपी एपीओ 2023 नोटिफिकेशन वैकेंसीज 113 जो 150 तक पहुंचती है, जो मेरा अनुमान है वर्तमान में वैकेंसी 113 और 113 वैकेंसी इतने बड़े स्टेट के लिए कम नहीं होती, क्योंकि 69 एपीओस अभी 2 महीने पहले रिक्रूट हुए हैं। आप इसी में आपको अपना दमखम अपनाना है। पहली बात, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्री में ही बाहर हो गए, हमारे पास है जी ऐसा वैसा हुआ मेरे साथ में, क्या हुआ कि साहब मेरे साथ तो बड़ी घटना घटी, कोई मेरा तो जीएस ही बेकार हो गया। भाई जीएस में ऐसा क्या था, जीएस बहुत आसान, और जीएस में क्योंकि कारण था हमें फैक्ट पढ़ने की आदत है, हमने कुछ पढ़ाई नहीं और फैक्ट भी हमने ढंग से नहीं पढ़ा। साहब मैंने तो ट्यूशन पढ़ी थी, बस एक किताब रख रखी है जुडिशरी वालों ने तो ट्यूशन पढ़ी थी। भाई ट्यूशन से काम नहीं चलता, जो भी किताब पढ़ रहे हो ट्यूशन भी पढ़ी तो उसका डेस्क्रिप्टिव पढ़ा क्या आपने, बोला नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। जब तक हम किसी चीज को डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ते तब तक ना तो हम लिख सकते हैं। देखो जब हम डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो उनसे एमसीक्यू बनते हैं। एमसीक्यू बनने का मतलब कि हमारा प्रीलिम्स निकलता है। लोगों में सबसे बड़ी आदत क्या है कि फैक्ट पढ़ने की आदत है। जुडिशरी वाले क्या है कि सेक्शंस पढ़ते हैं और सेक्शन आते भी है, फैक्ट है ये, और सेक्शन के लिए कामयाब भी है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, उसी सेक्शन के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, मतलब कि मेंस में जाकर उसे लिखना भी है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। लोग लिखने पर कम ध्यान देते हैं, पढ़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी पढ़ाई सफल नहीं हो पाएगी। और मैं प्रत्येक वीडियो में ये कहता हूँ कि जितना पढ़ते हो इतना लिखो, जितना लिखते हो उतना पढ़ो। काम नहीं चल पाएगा बिना लिखे मेरे प्यारे बंधु। अभी एचजीएस 2019 का जो रिजल्ट आया उसमें उन्हीं बच्चों को कॉल हुआ जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न को किया, एवरी क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व किया। जब तक क्वेश्चन के बारे में आप लिख नहीं पा रहे तो एग्जामिनर कैसे जान पाए, कहेगा ये तो पेपर ही पूरा नहीं कर पाए तो एचजीएस हम इसे कैसे बना दें, है ना। तो यदि आप एचजीएस बनना चाहते हो किसी भी पेपर का, मैं आपको एक मूल मंत्र यही बताता हूँ कि आपको प्रश्न नहीं छोड़ना। इतनी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए कि जो सेकंड फेज है जो अपनी मेरिट बनाता है, जिसे मुख्य परीक्षा बेस कहते हैं, क्वेश्चन छोटा और आपका पेपर हटा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी कब नहीं घटेगी, जब हमें लिखने की आदत हो। कुछ बच्चे कहते हैं मैं तो लिखा ही नहीं जाता। अरे भाई आप इतने बड़े अधिकारी बनने के लिए जा रहे हो, आप जजेस बनने के लिए जा रहे हो, आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप कैसे जज बन पाओगे। यही यूपी एपीओ में जो आपके 4 एक्ट हैं, देखो जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है ना, आईपीसी सीआरपीसी है, एविडेंस है, और दूसरा है पुलिस एक्ट, है ना। आईपीसी है, सीआरपीसी है और देखो एविडेंस है। इसमें कुछ नहीं बढ़ाया घटाया गया है ताकि नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, जो भी घटाया बढ़ाया जाएगा। तीसरा पॉइंट, चौथा जो भी इसमें पुलिस एक्ट है बहुत रोचक। पुलिस एक्ट प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए, आप चाहे सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, लेकिन आप वकील तो हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा हो लॉ करने के बाद में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट ना हो, लेकिन यदि आपको पुलिस एक्ट है तो किसी पुलिस अधिकारी को बता सकते हो कि पुलिस एक्ट। अभी एमपी हाई कोर्ट में विवेक अग्रवाल जी जस्टिस ने एसपी से पूछा कि आपने एसएचओ को सस्पेंड किया इतनी बड़ी गलती पर, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि साहब नहीं, कि किस पुलिस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत उसे सस्पेंड किया जाता है एसएचओ को। तो
कप्तान साहब को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसका मतलब समझिए कि यदि मूल रूप से आपको एडवोकेट है, आपको सारा कानून पूरा पुलिस एक्ट पता है, तो पुलिस भी कभी आप पर सही बात के लिए कभी भी आप पर हावी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पुलिस एक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 एक्ट आते हैं, इसी के बाद फिर मुख्य परीक्षा में घुस जाते हैं। मुख्य परीक्षा का फिर हम मुख्य परीक्षा में बताएंगे, उसमें हिंदी आती है, उसका पढ़ने का तरीका, हिंदी और जीएस का पेपर होता है, एसए का पेपर होता है और अपना कानून का पेपर होता है, उसे बहुत अच्छे से करें। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है तो इंटरव्यू बाय लक है भाई, और कई बच्चे ऐसे भी आए हमारे पास जिन्होंने एपीएस का इंटरव्यू दिया लेकिन उसका नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश यदि नहीं हो पाए तो फिर भगवान ने आपको मौका दिया है, यदि आपने सच्ची मेहनत की है आप जरूर कामयाब होंगे। तो जुडिशरी वालों से मेरा आग्रह है कि इसे ध्यान करें, और सेप्टेम्बर लगने वाला है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को न्यू आई है किताब, कुछ सेक्शन में अमेंडमेंट किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उसे बहुत अच्छे से पढ़ लें, किन किन को हटाया है, न्यू खरीद लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छा मौका है। एक बार अभी आपने 6 महीने मेहनत करोगे तो 60 साल एंजॉय करोगे। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को तैयार कर और अपना काम करना शुरू कर दें, आपको सफलता मिलेगी। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सुनिए मेरी बात, सबसे बेस्ट मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, मेरी वीडियोस डालूंगा, मैं मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। यदि मेरी कोई कमी है तो मेरी कमी को कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मैं अपनी कमी सुधारने का मौका करूँ, है ना, मौका दो मुझे, तो मैं अपनी कमी बहुत अच्छे से सुधार सकूँ। और भगवान नहीं हूँ मैं क्या, कोई भी नहीं है, सब इंसान ही होते हैं, इंसान है तो गलतियाँ होंगी भाई। मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपने आप में संपूर्ण नहीं, कुछ खामियां मुझ में भी हैं, और मैं भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर हूँ, और मैं एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरी में भी हूँ, मैंने एक बार सिलेक्शन लिया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई जो लोग मेहनती होते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, ये मेरा निजी अनुभव है कि आप पढ़ो और ऐसा नहीं हो सकता 1 में नहीं मिलेगी, 2 में नहीं मिलेगी, 4 में नहीं मिलेगी, 5 में नहीं मिलेगी। कई बार लोग 10-10 इंटरव्यू देते हैं, 10वें 11वें में जाकर सेलेक्ट होते हैं, वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी जुडिशरी वालों को मेरा संदेश है कि आप अच्छे से तैयारी करें और इन चीज़ों को समझे। मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा लंबे खींचना और ज़्यादा लंबी बात बताना भी आदमी को कंफ्यूज कर देता है। प्रेजेंट पर सोचिए, ज़्यादा फ्यूचर सोचने से भी हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। और बस मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप मेरी ऑनलाइन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। हर चीज़ देखो, मैंने इसका पूरा पेपर का अवलोकन किया है इस बार जनरल स्टडीज़ के लिए। मैंने इस तरह से मतलब उसे अपने माइंड में ऐसा मैं बनाया कि बच्चों को इस तरह से करना है ताकि फैक्ट में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। नोट्स बनाइए, मेरी वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाएं। यदि नोट्स बनाने के बाद आपको लगे कि हाँ हमें कुछ हाथ लग रहा है, मैं लॉ की भी क्लासेस लूँगा और जीएस की भी क्लासेस लूँगा, ठीक है ना। दोनों क्लासेस के मैं वीडियोस डालूंगा, ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।